ये एक ऐसा मोड़ है जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया है। एक चेतावनी इतनी साफ, इतनी अंतिम कि कई लोग डर रहे हैं कि ये मुस्लिम दुनिया के भीतर सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत न बन जाए। सऊदी अरब ने यमन में मौजूद यूएई समर्थित ताकतों को आखिरी चेतावनी दे दी है, और अगर ये चेतावनी अनसुनी हुई तो अगला कदम एक सीधी बड़ी जंग हो सकता है। तनाव का असली केंद्र है हद्रमाउत, यमन का सबसे बड़ा और सबसे अहम इलाका। 9 दिसंबर को सऊदी अरब का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मेजर जनरल मोहम्मद अल कहतानी की अगुवाई में वहां पहुंचा, एक ऐसा संदेश लेकर जिसमें किसी भी तरह की गलतफहमी की जगह नहीं थी। अल कहतानी ने साफ कहा, हद्रमाउत नींव है, लड़ाई का मैदान नहीं। यानी यूएई समर्थित दक्षिणी संक्रमण परिषद (STC) को तुरंत तेल क्षेत्रों और उन बड़े शहरों से हटना होगा जिन्होंने एक तेज और चौंकाने वाली मुहिम में कब्जा लिया। सिर्फ 10 दिनों में यूएई की मदद से लैस STC ने दक्षिणी यमन में झंडा गाड़ दिया। 2 दिसंबर को उन्होंने सयून पर कब्जा किया और 8 दिसंबर तक अल गैदा और निश्तून पोर्ट भी ले लिया और ओमान की सीमा तक पहुंच गए। उन्होंने अल अकला तेल क्षेत्र पर भी नियंत्रण कर लिया और 9 दिसंबर तक पुराने दक्षिणी यमन के सभी 8 सूबों पर अपना दावा कर दिया। नतीजा, STC अब यमन के 70% से ज़्यादा तेल भंडार पर बैठा है और पूरे दक्षिणी तट पर भी, जिसमें दुनिया का बेहद अहम समुद्री रास्ता बाब एल मंदेब शामिल है। और इन सब के दौरान सऊदी समर्थित फौजों ने लगभग कोई प्रतिरोध नहीं किया। यही बात अफवाहों को हवा दे रही है। क्या कोई गुप्त समझौता हुआ था, कोई गलतफहमी, या फिर सऊदी यूएई साझेदारी अब टूटने की कगार पर है? अब सऊदी अरब पुरानी सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने पर अड़ा है। वो पेट्रोमसीला के तेल ठिकानों को वापस अपने समर्थित हद्रमाउत प्रोटेक्शन फोर्स के हवाले करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने किसी भी विदेशी मौजूदगी पर रोक लगा दी है। ये सीधा इशारा यूएई के प्रॉक्सी ग्रुप की तरफ है। धरातल पर हालात और बिगड़ रहे हैं। लोग लूटपाट, छापों और बेघर होने की शिकायतें कर रहे हैं। मुकल्ला में भीड़ ने STC लड़ाकों पर चिल्लाते हुए कहा, बाहर जाओ चोरों। स्थानीय कबीलों ने हमलावरों के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। STC का दावा है कि वो आतंकवाद और तस्करी पर कार्रवाई कर रहा है, सरकारी इमारतों पर दक्षिणी यमन का पुराना झंडा फहराकर और बड़े धरने आयोजित करके। लेकिन सऊदी अरब और बाकी दुनिया के लिए ये तस्वीर बिल्कुल अलग है, मानो यमन दोबारा 1990 से पहले की सीमाओं में बंट रहा हो और देश की नाजुक एकता खतरे में हो। जलावतन राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख रजाद अल अलीमी ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि STC की ये मुहिम यमन के कानूनी स्थिति को डगमगा रही है और अमेरिका और सऊदी के दबाव में खबर है कि अबू धाबी ने सीमित वापसी का आदेश दिया है, पर ज़मीन पर हालात अभी भी बदले नहीं हैं। और फिर हम अल कहतानी के उन्हीं शब्दों पर लौटते हैं, शब्द जो अब किसी खाई के किनारे जैसे लगते हैं, मान जाओ वरना सऊदी हस्तक्षेप सीधे शुरू होगा। ये लड़ाई सिर्फ स्थानीय सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये 2 सबसे बड़े अरब देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खींची गई सीधी रस्साकसी है। 2 देश जो कभी यमन में हूतियों के खिलाफ साथ लड़े थे और अब तेल, बंदरगाहों और भू राजनीति की परछाइयों के कारण आमने सामने खड़े हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई तो हूती इस अराजकता का पूरा फायदा उठा सकते हैं, लाल सागर में हमले बढ़ा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम की कोशिशों को ढहा सकते हैं। आज रात यमन के पूर्वी इलाके एक नाजुक संतुलन पर टिके हैं। आकाश मार्ग बंद, कबीलों की लामबंदी और एक पूरा देश अगली सुबह के डर में सिमटा हुआ। सऊदी अरब ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, आखिरी चेतावनी दे दी गई है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पूरा क्षेत्र पीछे हटेगा या फिर एक नई और तबाह कर देने वाली जंग शुरू होगी जो मुस्लिम दुनिया को भी अपनी आग में खींच सकती है। पानी अभी नहीं टूटा है, लेकिन आखिरी बांध में दरारें पड़ चुकी हैं।